Good morning everyone. Today we are going to read about English. Our topic is the clever woodcutter. मतलब चालाक वुडकटर मीन्स एक चालाक लकड़ी बेचने वाला। चैप्टर हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज बाकी जो रह गया है ये स्टोरी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। Why are you unloading? You have sold all that you have. This way the donkey also becomes mine. You have to leave the donkey as well as the wood, the cunning barber ordered. Poor Hassan did not know what to do. He started crying. Many people gathered around him. The barber told his story. Hassan explained what he had meant. Nobody knew what to do. At last, the Qazi was called to decide the matter. The Qazi thought for a while. Then he said the woodcutter did not make a clear deal. He has to give the donkey with the wood. Hassan has no choice. He had to leave his donkey with the wood. He came home very sad. The cunning barber had fooled him. तो जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वो बार्बर वुडकटर को बोला कि तुम्हारे पास जितने भी लकड़ी वो सभी मुझे चाहिए। उसके बाद वो वुडकटर यानी कि हसन बोला मुझे 5 डिनर्स दो, उसके बाद ये सारी लकड़ी तुम्हारे हैं। डिनर मीन्स ए मॉनेटरी यूनिट ऑफ ईरान इक्वल टू 100 ऑफ ए रियल। मतलब ईरान की एक मौद्रिक इकाई एक रियाल के 100वें हिस्से के बराबर है। उसके बाद बार्बर वो हसन यानी कि वुडकटर को पैसा दे दिया। फिर हसन उसके बाद ये सोचकर बहुत खुश हो गया कि वो अपना सारा लकड़ी बेच लिया है, और उसके बाद वो सारे लकड़ी बेचकर खुशी से अपना पैसे अपने पॉकेट में रखा। फिर उसने गधे से बाकी का सामान उतारना शुरू किया। सब हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज जो स्टोरी स्टार्ट होगा, देखिए वाई आर यू अनलोडिंग? यू हैव सोल्ड ऑल दैट यू हैव। दिस वे द डोंकी ऑल्सो बिकम माइन। यू हैव टू लीव द डोंकी एज वेल एज द वुड, द कनिंग बार्बर ऑर्डर। बार्बर वो वुडकटर से पूछा कि तुम क्यों अपना सामान उतार रहे हो? तुमने तो कहा था कि मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तो उसी हिसाब से तो ये डोंकी यानी कि ये गधा भी तो मेरा ही होगा। तुम्हें इस लकड़ी के साथ साथ इस डोंकी को भी मेरे पास छोड़ना होगा। ये चालाक बार्बर का वुडकटर को ऑर्डर था। और ये सब बातें किसने किसको कहा था? ये सब बात बार्बर ने वुडकटर को कहा। उसे गरीब और बेचारा हसन को ये भी नहीं पता है उसे क्या करना है। ये सब बातें सोचकर अचानक से वो रोने लगा। बहुत सारे लोग बार्बर और वुडकटर के चारों तरफ चले आए। उसके बाद बार्बर अपना स्टोरी बताने लगे। फिर उसके बाद हसन वो खुद क्या समझा है वो बताने लगा। चारों तरफ जो गैदर्ड हुए थे वो सारे लोग बार्बर और हसन के बातें सुनकर कंफ्यूज हो गए, कौन सही है और कौन ठीक कर रहा है। आगे वो डिसाइड भी नहीं कर पाए कि वो क्या करेंगे। नेक्स्ट, एट लास्ट द काजी वाज कॉल्ड टू डिसाइड द मैटर। द काजी थॉट फॉर ए व्हाइल। देन ही सेड द वुडकटर डिड नॉट मेक ए क्लियर डील। ही हैज़ टू गिव द डोंकी विद द वुड। क्या हुआ? ये सब होने के बाद सबसे लास्ट काजी को बुलाया गया इस मैटर में कौन सही और कौन गलत है ये डिसाइड करने के लिए। फिर उसके बाद वो काजी कहा कि ये वुडकटर एक क्लियर डील यानी कि एक साफ साफ सौदा नहीं किया है, तो इसीलिए इस वुडकटर को अपने लकड़ी के साथ साथ अपने डोंकी को भी बार्बर को देना पड़ेगा। ये सब होने के बाद हसन के पास चॉइस नहीं था, यानी कि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। उसके बाद वुडकटर को अपने लकड़ी के साथ साथ अपने डोंकी को भी बार्बर के पास छोड़ना पड़ा।
फिर ये सब कुछ होने के बाद वो वुडकटर बहुत दुख के साथ लौट आया। तो लास्ट में क्या हुआ, वो कॉनिंग बार्बर यानी कि वो धूर्त बदमाश बार्बर अपने चालाकी से वुडकटर को फूल यानी कि बेवकूफ़ बना दिया। तो ये था आज का स्टोरी द क्लेवर वुडकटर 1। यहीं पे ख़त्म होता है। इसका जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, आज जो हम ये स्टोरी पढ़े और प्रीवियस क्लास में जो ये स्टोरी पढ़े थे, हम ये स्टोरी को अच्छे से बुक रीडिंग करना है। और उसके साथ साथ आज जो हम चैप्टर पढ़े द क्लेवर वुडकटर, इस चैप्टर में जो ये आज जो स्टोरी था इसमें कौन कौन से नए वर्ड को हम जाने, ये सारे वर्ड को आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। उससे पहले ये सारे वर्ड को और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 पर है UNLOADING, अनलोडिंग। अनलोडिंग मतलब उतारना। नंबर 2 पर है LEAVE, लीव। लीव मतलब छोड़ना। नंबर 3 पर है ORDERED, ऑर्डर मतलब आदेश। नंबर 4 पर है STARTED, स्टार्टेड मतलब शुरू करना। नंबर 5 पर है CRYING, क्राइंग। क्राइंग मतलब रोना। नंबर 6 पर है PEOPLE, पीपुल। नंबर 7 पर है GATHERED, गैदर्ड। गैदर्ड मतलब एक जगह में बहुत सारे लोग का होना। नंबर 8 पर है POR, पुअर। पुअर मतलब गरीब। नंबर 9 पर है AROUND, अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ। नंबर 10 पर है STORY, स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। नंबर 11 पर है EXPLAINED, एक्सप्लेन मतलब समझाना। नंबर 12 पर है MATTER, मैटर। नंबर 13 पर है WHILE, व्हाइल। नंबर 14 पर है DECIDE, डिसाइड। डिसाइड मतलब निर्णय करना। नंबर 15 पर है CLEAR, क्लियर। क्लियर मतलब साफ साफ। नंबर 16 पर है CHOICE, चॉइस। चॉइस मतलब अपने मर्जी से। नंबर 17 पर है FOOLED, फूल। फूल मतलब बेवकूफ़ बनाना। तो आज का आपका होमवर्क है, ये सारे वर्ड जो अभी हम डिस्कस किए, ये सारे वर्ड को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।